वक्फे बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर को वोटों के बारे में नहीं बल्कि निशिस्तों की चोरी के बारे में पहले जवाब देना चाहिए। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एक बार भी वोट मेंबर की हैसियत से कामयाब नहीं हुए, इनके बयानात में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि पीसीसी सरबराह के रिमार्क्स वोटरों की तौहीन है। संजय ने कहा कि महेश कुमार गौड़ के बयानात पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वजाहत पेश करें। हुकूमत अगर वाकई अवामी क़ित्ता एतमाद रखती है तो असम्बली के तहलील करके दोबारा इंतखाब कराए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से वादे पूरे न करने के सबब अवाम बरहम है। उन्होंने सवाल किया कि अवाम से मिले बगैर रातों को पदयात्रा करने का क्या मतलब है। इनका कहना था कि करीमनगर में हमने अक़लियती फर्जी वोटों के बारे में शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहां कामयाब नहीं हुई। अब जब बीसी रिजर्वेशन की बात उठती है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में हमने बीसी उम्मीदवार को खड़ा किया तो इसे शिकस्त देने के लिए आला ज़ात के ओहदे उम्मीदवार को उतारा गया। अगर वोटों की चोरी ना हुई होती तो मजीद 8 नशिस्तें हम जीत लेते। उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ को लगता है कि बंडी संजय पर तनकीद करके वो बड़ा लीडर बन जाएंगे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनके कई काबिनी रुफ़क़ा बशमुल नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मंगल के रोज शामिल हुए। राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव और भारत ब्लॉक के दीगर नुमाइंदे इस एसयूवी की छत पर बैठे हुए दिखे गए, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और जो शोले हुजूम को दिखाकर हिलाकर सलाम जोशीले हुजूम को हाथ हिलाकर सलाम कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान अवाम का जोश व खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था। वज़ीर आला तेलंगाना कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से बिहार रवाना हुए, जहां उन्होंने इस यात्रा में हिस्सा लिया। दरभंगा के करीब ये यात्रा निकाली गई। अवामी तरक्की व बहबूद को पेश नज़र रखते हुए एपी की मखलूत हुकूमत एक और अहम फैसला लेने जा रही है। इत्तला के मुताबिक रियासत भर में हर मंडल मुस्तक़र पर हुकूमत के तहत जेनरिक मेडिकल स्टोर कायम करने का फैसला किया गया। मकसद ये है कि गरीब अवाम पर किसी किस्म का माली बोझ डाले बगैर जेनरिक अद्वियात वसी पैमाने पर सस्ती कीमतों पर दस्तियाब कराई जाए। ज़राए के मुताबिक इन मेडिकल स्टोर के क़याम के लिए बीसी कॉरपोरेशन के जरिए दरख्वास्तें वसूल करके इजाज़तें जारी करने की हिदायत वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुतल्लिक़ा महकमे को दी। हुकूमत के इस ताज़ा फैसले के नतीजे में न सिर्फ गरीब अवाम को निहायती कम कीमतों पर अद्वियात मैसर होगी, बल्कि बेरोज़गारी का शिकार बीसी तबके के नौजवानों को भी रोज़गार के मौके हासिल होंगे। मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि इन स्टोर के लिए मियारी और मंजूरा शुदा कंपनियों की जेनरिक अद्वियात फराहम की जाएगी, ताकि अद्वियात के म्यार पर कोई समझौता न हो। खलीज बंगाल में बने एक दबाव के असर से शुमाली आंध्रा के अजला में बारिश का अंदेशा है। हालिया दिनों के दौरान इस तेलुगु रियासत के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश से तबाही हुई थी। विशाखापट्टनम साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने ऐलान किया कि इस दबाव के असर से मजीद 3 दिनों तक शदीद बारिश का अंदेशा है। दूसरी जानिब विशाखापट्टनम के समंदर में बुलंद लहरें देखी जा रही है। अल्लूरी और श्रीकाकुलम अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सूरत हाल के पेश नज़र श्रीकाकुलम डिवीज़न के दायरेकार में आने वाले तमाम सरकारी व खानगी इदारे को जिला कलेक्टर स्वप्नल धनकर ने तातील का ऐलान किया। माहीगिरों को वार्निंग दी गई है कि खराब मौसम के बायस समंदर में माहीगिरी के लिए ना जाएं। इधर शदीद बारिश के अंदेशे के पेश नज़र एपी हुकूमत भी चौकस हो गई। वज़ीर दाखिला अनिता ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी। निचले इलाकों में एहतियात बरतने और मुकामी सतह पर अहदेदारों को हर वक्त दस्तियाब रहने की हिदायत दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने समाअतों की तकमील के बाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसले देने में ताखिर पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे इंतहाई हैरानकुन करार दिया। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच रविंद्र प्रताप शाही की तरफ से 2008 से देर इल्तवा एक फौजदारी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात को चैलेंज करने वाली अपीलों की समाअत कर रही थी। इस अपील पर समाअत 24 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हुई और इसे अहकामात के लिए महफूज कर लिया गया, लेकिन कोई हुक्म सुनाया नहीं गया। इस तरह ये मामला दूसरे बेंच के सामने रखा गया। अदालत उस्मा ने कहा कि जल्द निपटने की बार-बार दरख्वास्तों के बावजूद हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। बेंच ने कल कहा कि ये इंतहाई हैरानकुन है कि अपील की समाअत की तारीख से तकरीबन 1 साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। अदालत ने कहा कि इसे बारहा ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा जहां मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद भी महीनों और बाज़ मामलात में सालों तक फैसले नहीं सुनाए जाते। अनिल राय बमुकाबला रियासत बिहार में अपने पहले फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने इस बात का अदा किया कि फैसले की बरवक्त फराहमी इंसाफ की फराहमी के निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्हें इंडिया अलायंस की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया और उन्हें इत्तेहाद में शामिल जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि नायब सदर का ओहदा सियासी नहीं बल्कि आइनी और वो आइनी इक़दार के साथ खड़े हैं। जस्टिस रेड्डी ने मंगल को समाजवादी पार्टी के रियासती दफ्तर में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इनका आइनी सफ़र 1971 में बार एसोसिएशन से शुरू हुआ था और आज भी वो आइनी इक़दार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क को यकीन दिलाता हूं कि आइनी इक़दार की तरफ मेरा सफ़र जारी रहेगा। ये एक आइनी ओहदा है और इस ओहदे को सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण, हामिद अंसारी ने मज़ीन किया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने लोहिया और नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इन पर एतमाद करके उन्हें उम्मीदवार बनाया। दरअसल जब आइनी तरमीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जेपीसी तश्कील दी गई है। जेपीसी पूरे मामले का मुताला करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। Which is only next to that of President of India, is not a political office. It's a high constitutional office. अभी श्रीमान अखिलेश जी बोलते हुए एक बात आपके सामने रखी दी है कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलता था, इसलिए हम सब सर्वसम्मति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिए। इतना तो बोल ही दिए उन्होंने। अब उनसे मैं समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। इंडिया इत्तेहाद की तरफ से नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी इंतखाब में अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने के लिए मंगल के रोज़ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां मौजूद अरकान पार्लियामेंट नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत की अपील की। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सबसे पहले साबिक़ा वज़ीर आज़म जहानी इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। इसके बाद वो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर भी गए, जहां उन्होंने गुलपोशी करके ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद जस्टिस बी रेड्डी ने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से हिमायत की दरख्वास्त भी की, जिस पर वहां मौजूद अरकान पार्लियामेंट में इनकी हिमायत यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय, कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर आराधना मिश्रा उर्फ मोना, साबिक़ा कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट PL पूनिया, राकेश राठौर, रुकन पार्लियामेंट तनु पूनिया, अज्वल रमन सिंह के L शर्मा और इमरान मसूद मौजूद थे।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत इनकी पार्टी के पीछे पड़ गई है। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि एपी लीडर सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा मोदी हुकूमत की तरफ से एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का एक और मामला है। मोदी हुकूमत आम पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा, तारीख में किसी भी पार्टी को निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि एपी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बदउनवान तरीकों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है। मोदी हुकूमत हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी के इन छापों से डरने वाली नहीं है। हम हमेशा की तरह मुल्क के मफाद में गलत पॉलिसियों और बदउनवानियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। एपी लीडर आतिशी ने कहा कि आज सौरभ जी के घर पर छापा क्यों मारा गया, क्योंकि मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे। क्या मोदी जी की डिग्री जाली है? छापा इस बहस से तवज्जो हटाने के लिए मारा गया जिस वक्त ये केस रिपोर्ट हो रहा है। सौरभ भारद्वाज एक वजीर भी नहीं थे, इसका मतलब है कि सारा केस झूठा है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को भी 3 साल तक जेल में रखा गया और आखिरकार सीबीआई और ईडी के क्लोज रिपोर्ट देना पड़ी। इससे ये वाज़ेह होता है कि एएपी लीडरों के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात महज झूठ और सियासी तौर पर मुहर्रिक है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने मंगल को मुंबई के लिए येलो अलर्ट को बढ़ाते हुए बाज़ इलाकों में भारी बारिश की पेशनगोई की है। महकमे के मुताबिक 27 अगस्त को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। 28 अगस्त को दरमियानी दर्जे की बारिश होने का अंदेशा है, जबकि 29 अगस्त को फिर से कुछ अलग थलग इलाकों में मौसलाधार बारिश हो सकती है। हुकाम ने शहरियों को मुतनबरा किया कि वो खास तौर पर सैलाब में मुतासरा मकामात पर एहतियात बरतें और सफ़र के दौरान हालात को मद्देनजर रखकर मनसूबाबंदी करें, क्योंकि मानसून के वापस जाने के कोई आसार ताहाल नजर नहीं आ रहे। आईएमडी ने थाने और नवी मुंबई को भी येलो अलर्ट के दायरे में शामिल किया। थाने के पहाड़ी और घाटी इलाकों में भी भारी बारिश के सबब लैंडस्लाइडिंग और पानी भरने का खदशा जाहिर किया गया। इसी तरह नवी मुंबई के नशेबी और खाड़ियों में से मुत्तसिल इलाकों में निकासी आब की दुश्वारियां पैदा होने का अंदेशा है। मदीना मुनव्वरा में मौसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में बादल खूब बरसे, जिससे हर तरफ जल थल हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत जमकर बरसा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही। वीडियो में ज़ायरीन को मस्जिद नबवी में देखा जा सकता है, जो मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए इस खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में महफूज कर रहे हैं। इसके अलावा वो मदीना मुनव्वरा में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई और मौसम खुशगवार हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा के अल नसर अस्पताल पर इजरायली हमले से खुश नहीं। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो सब कुछ नहीं देखना चाहते और हमें इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। अमेरिकी सदर ने गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म होने की पेशनगोई कर दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको काफ़ी अच्छा और फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। सदर ट्रंप ने जंगे रुकवाने का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 7 जंगे रुकवाई, मौसलात के निफाज से जंगे रुकवाई जा सकती है और हमने मौसलात और तिजारती मुआहदे से ही ये काम किया है। बरतानिया के आइल ऑफ वाइट में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। पीर के रोज़ पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई और एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि हम तस्दीक करते हैं कि आज सुबह आइल ऑफ वाइट में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में कुल 4 अफराद सवार थे, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है।
और वो जेर इलाज है। इससे कल फिजाई हादसे से मुतालिक तहकीकाती शाख ने कहा था कि इसने हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के बयान में मजीद कहा गया कि हम हादसे की वजूहात पर अभी कुछ तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन फिजाई हादसे से मुतालिक तहकीकात शाख के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के ऑपरेटर के मुताबिक तैयारा तरबियती उड़ान पर था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब, कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस मुतवक्के। नारायणपेट कोरंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर रोकने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत। माहौलियाती मंजूरी मिलने तक किसी भी काम को इस मुकाम पर शुरू न करने वाज़ेह अहकामात किए जारी। पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद का 15 था 30 मई 7150 से ज्यादा इजाफी अपॉइंटमेंट जारी करने का फैसला। 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में तत्काल, नॉर्मल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़मरे के लिए रहेंगे दस्तयाब। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप तेनावती चिकिता को तलाई तमगे के हसूल पर कविता की मुबारकबाद। कहा, इनकी इस कामयाबी ने रियासत और मुल्क की बेटियों के लिए हौसला अफजाई और तरगीब का एक नया दर खोल दिया है। रियासत में यूरिया की किल्लत के लिए रियासती मरकजी हुकूमत जिम्मेदार। दुश्मन मुल्क चीन पर इन्हिसार करना अवाम की तौहीन। बीआरएस कायद पी प्रताप रेड्डी का बयान। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में सहराम फर्टिलाइजर के बाहर किसानों का एहतजाज। जिला जायद कीमत पर खाद की फराहमी पर किसानों ने सड़क पर बैठकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी के बाइस रियासत में दर्ज हरारत में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसलों में ताख़ीर पर हाई कोर्ट की खिंचाई की। समाअतों की तकमील के बाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसले देने में ताख़ीर पर गहरी तशवीश का किया इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.